Like, subscribe and press the bell icon to get notified. अगेन बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कंटी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती है, मोटिवेशनल स्किल्स मिलती है, उसके अलावा जॉब की प्रिपरेशन करवाई जाती है। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉब प्रिपरेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था और जो मेरे जो पहले वाले सब्सक्राइबर उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, उनके शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने कमेंट्स किए, लाइक किया मेरे वीडियो को और वो उन्होंने सजेशन भी दिए हैं किस किस वीडियो पे अभी लेक्चर बनाने चाहिए। तो आपको मालूम है जो न्यू है कमर है उनको भी रिक्वेस्ट है कि मेरी कि जो न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस है वो भी मिलती जाएंगी। तो हम बात करने जा रहे हैं एवरीडे साइंस की। ठीक है, एवरीडे साइंस में हमने पहले जो लेक्चर बनाया था केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री का था, उसी को हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जनरल केमिस्ट्री का लेक्चर 1 बनाया था, उसमें तकरीबन जो हमने 70 से ज्यादा जो है टॉपिक्स डिस्कस किए थे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स जो है डिस्कस किए थे, बहुत ही इजी वे से डिस्कस किए थे ताकि आपको जो रिमेंबर हो जाए, ठीक है, याद हो जाए। तो कोई भी टेस्ट दुनिया की होती है साइंस की, जहां पे साइंस होता है, जैसे सीएसएस हो गया, पीएमएस हो गया, एसपीएससी हो गई, टीचिंग जॉब्स हो गई, पीएसटी, जेएसटी, एचएसटी वगैरह जो भी जॉब्स होती हैं उनके अंदर जनरल साइंस तो जरूरी आता है। ठीक है, तो उनके लिए कहीं पे भी हो दुनिया के अंदर कोई सी भी टेस्ट होती है, ऑनलाइन टेस्ट होती है, किसी भी बाहर के मालिक में जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे भी टेस्ट ली जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको एवरीडे साइंस जरूर आती है। तो एवरीडे साइंस की जो हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक जो लेक्चर मैंने दिया था पहले केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री का था। ठीक है, एवरीडे साइंस में 3-4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं पूरे, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम पहले जो है बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का, उसको कवर कर लेंगे तो दूसरा इंशाल्लाह 2 या 3। अभी पहला लेक्चर एक हो गया है, अभी मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे टॉपिक्स जो है मैक्सिमम जितना हो सकते हैं उतने में क्लियर करा लूं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में केमिस्ट्री में कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं। क्लियर, लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा जनरल केमिस्ट्री का। जनरल केमिस्ट्री, नाउ जनरल केमिस्ट्री मींस जनरल टर्मिनोलॉजी हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एवरीडे साइंस की जहां पे भी जो टेस्ट होती है उसमें इतने डीप कॉन्सेप्ट नहीं आते, सिंपल सरफेसली आते हैं। ठीक है, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपको फायदा है। जैसे कि जितनी शक्कर डालते हैं किसी भी जो है मशरूब के अंदर उतना जो मीठा होता है, ठीक है, इसी तरह से कोई भी चीज जो है आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको फायदा है। लेकिन सरफेसली क्या चीज है जो बेसिक है, वो जो बंदा बीए से आया है, आर्ट्स सब्जेक्ट से आया है, किसी फील्ड से आया है तो उसको कुछ भी मालूम नहीं है जनरल साइंस की, तो उसके लिए बेस्ट लेक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 पहला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या बात की थी, आपको अगर याद हो तो हमने बात की थी केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती हैं, कौन सी ब्रांचेस होती हैं। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम जाने कि मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कंप्लीट किया था एटॉमिक मास क्लियर किया था, एटॉमिक नंबर क्लियर किया था। अभी पढ़ते हैं फार्मूला मास। फार्मूला, पहले तो मैं बताऊं आपको फार्मूला किसे कहते हैं। किसी भी केमिकल को कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मींस साल्ट है। साल्ट तो है, जनरली हम कहते हैं कि दिस इज सॉल्ट, ओके, लेकिन उसका केमिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉपर नाम होता है। प्रॉपर नाम कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, मींस उसके अंदर सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। तो अब इसको सोडियम क्लोराइड पूरा लिखें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड लिखे हैं, फिर दूसरे से रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड का तो वो भी लिखे हैं। इस तरह से लिखते जाएं तो पूरा जो है हमारा बोर्ड ही भर जाएगा, कॉपी भी भर जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज जो आएंगे, एमसीक्यूज लिखने वाले जो हैं वो भी नहीं लिख पाएंगे। तो उसको शार्ट करने के लिए केमिस्ट्री में क्या है, सिंबलाइज किया जाता है, सिंबलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कंपाउंड को, किसी भी चीज को, उसको कहा जाता है फार्मूला। ठीक है, इसको कैसे होगा, सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl। क्लियर, दिस इज द फार्मूला ऑफ, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्लूकोज हो गया C6H12O6। क्लियर, यहां पे फार्मूला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास हमने एटॉमिक मास क्लियर किया था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि फार्मूला मास किसे कहते हैं। फार्मूला मास द टोटल masses of the atoms present in a formula। किसी भी फार्मूला के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उनके जो मासेस है, एटॉमिक मासेस होते हैं ना, तो उसको हम कंप्लीटली लिखें और उनको प्लस करें, टोटल सम करें तो हो गया फार्मूला मास।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 17 कितना होता है 35 तक होता है। ठीक है, तो इसका ये कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि H2O, H2 सिंपल ले लेते हैं ना, H2 हाइड्रोजन के दो मींस एक होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है, तो इसके अंदर नीचे दो हैं तो मींस मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल कितने हो गए एटॉमिक मास हो गया 2 हो गया इसका हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का कितने हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये 16 प्लस 2 कितने हो गए, ठीक है 18 हो गए। इस तरह से ये हो गया फार्मूला मास। अच्छा, इसी तरह से दूसरी चीज जो कंफ्यूजन होती है, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो लाइक सेम, ये फार्मूला मास है, कोई भी कंपाउंड हो जिसका फार्मूला हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी चीज उसका फार्मूला है, फार्मूला के अंदर टोटल भी कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो, उसका जब मासेस हम इकट्ठा करें तो उसको कहते हैं फार्मूला मास। लेकिन कोई मॉलिक्यूल मिले हमें, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का हम जो मास निकालें, जैसे कि C6H12O6, कार्बन कितना है इसके अंदर, कार्बन का पहले एटॉमिक मास कितना होता है 12, और नीचे क्या है 6, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 12 6 आर 36। ओके, अच्छा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितने हो गए 12। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे अच्छा सॉरी 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हुए 6 6 आर 36, 6 1 आर 6 एंड 3, 6 एंड 3 कितने हुए 96, तो ये 96 हो गया। अब 6 एंड 2 8, 8 एंड 6 14, 3 एंड 1 4, 5 एंड 9 14, तो 144 क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूलर। तीसरा होता है मोलर मास, ये थोड़ा डिफरेंट है। कोई भी फार्मूला मास हो, कोई भी मॉलिक्यूलर मास हो, उसको अगर हम ग्राम में मालूम करें ना, ग्राम में लिखें, ठीक है एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसको कहते हैं मोलर मास। ठीक है, इनको किस में मालूम किया जाता है फार्मूला मास को, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, AMU में इसको जो है किया जाता है। क्लियर, यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह। अब हम पढ़ते हैं, सिंपल सा टॉपिक है जो तकरीबन सवाल आता है उससे, कि हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप जो है कितने होते हैं, ड्यूटेरियम जो है क्या होता है, प्रोटियम क्या होता है, ये चीजें आपको आती है। ये 7 क्लास जो है उसके अंदर साइंस के अंदर भी मौजूद है। तो यहां पे क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं आइसोटोप की तरफ। पहले पढ़ते हैं आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स atoms of the same elements having similar atomic number but different mass numbers। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाए, मींस किसी का जो एटॉमिक नंबर एक हो, दूसरे का जो दूसरा कोई हो, ठीक है डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर जो है सॉरी मास नंबर जो डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर जो है उनका सेम हो, मींस एक ही जो है, जैसे कि बाजार में मार्केट में जो है हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के जो ना मिल्क होते हैं, कोई जो है 70 रुपए केजी वाला लीटर वाला होता है, कोई 80 रुपीज वाला होता है, कोई 90 रुपीज वाला होता है, कोई 100, कोई 120, ये क्वालिटीज हैं क्या, ये सारा मिल्क है। इसी तरह से आइसोटोप क्या, एटम्स एलिमेंट सेम होता है लेकिन उसके डिफरेंट एटम्स, मींस उसके जो रेट्स डिफरेंट, तो इस तरह से इनके जो है एटॉमिक मास नंबर, वो एलिमेंट जिसके एटम्स जो पाए जाए एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाए, उनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो मींस सेम। नाउ अब आइसोटोप्स जो है डिफरेंट होते हैं किसमें, मास में, जैसे कि वाटर नहीं हाइड्रोजन, ठीक है किसी एटम का होता है ना, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता, हाइड्रोजन का कहते हैं। हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। 3 आइसोटोप मींस
तरह के हाइड्रोजन होते हैं और उन 3 तरह के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखें इसके 3 है, इनके नाम दिए गए स्पेशली। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। ओके, प्रोटियम मींस फर्स्ट, ड्यू मींस सेकंड, ट्राइटियम थर्ड। अच्छा, इसके अंदर डबल। अब देखते हैं ये जो प्रोटियम है उसके अंदर न्यूक्लियस हमने बनाया और ये शेल बनाया, पूरे पहले बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस, ये शेल, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, न्यूक्लियस और शेल। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पहले हम रख लें। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, यहां पे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। अच्छा, प्रोटियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 1। और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। तो मींस इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं, Z से। इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। क्लियर। और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, तो मींस इसका मास नंबर भी कितना होगा, वो भी 1। सिंपल, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं यहां पे ड्यूटेरियम के पास। ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन नंबर क्या होता है, 1 होता है, और न्यूट्रॉन नंबर है वो 1 होता है, और जितने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको 1 कहेंगे। अच्छा, इसके अंदर एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है। तो इसमें देखें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कितने होंगे, 2। तो एटॉमिक मास कितना होगा, 2। सो दिस इज व्हाट, यहां पे फर्क महसूस हुआ आपको, इसके अंदर एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर, दोनों के अंदर सेम, लेकिन मास नंबर्स क्या हो रहे हैं, अभी डिफरेंट हो रहे हैं। इसके अंदर 1 है मास नंबर, तो दिस इज प्रोटियम। इसके अंदर 2 हैं, तो ये ड्यूटेरियम। ठीक है, अब आते हैं ट्राइटियम के पास। ट्राइटियम के अंदर जो है प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके अंदर 2 होते हैं। अब देखें इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन कितने, 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो क्या होगा, 1। ठीक है, Z इज इक्वल टू 1। एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, वो होंगे 2 + 1, कितने होंगे, 3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्राइटियम। क्लियर। ये देखो एटम सेम एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसके जो है आइसोटोप दूसरे, ये एक दूसरे के आइसोटोप से। क्लियर। ये क्या है, प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, इसको प्रोटियम कहा जाता है। ड्यूटेरियम, इससे जो वाटर बनेगा वो D2 है, जिसको हार्ड वाटर कहा जाता है। ठीक है, ये ट्राइटियम है, ये इसको जो है रेडियो एक्टिविटी वगैरह इसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, डिकेइंग मटेरियल के लिए। बहरहाल वो आपका डीप कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपको समझना चाहिए। क्लियर। ये हो गया हमारा आइसोटोप्स का टॉपिक। अब हम जाते हैं कुछ और टॉपिक्स की तरफ। ज्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये ऐसी नॉलेज है जो हर टेस्ट में आती है, जितने दोस्तों के पास जाएगी उनका फायदा होगा और आपको भी जो है फायदा होगा। सब्सक्राइब द चैनल। ओके, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पे जो है ना एक ट्रेंड लगा हुआ है कि सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, इसके बगैर जो है यूट्यूब पे जो है क्वालिटी नहीं बनती। ठीक है, नाउ अब हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, सिंपल से टॉपिक्स हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इससे भी सवाल आते हैं बहुत। स्टेट्स ऑफ मैटर, वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे हम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, अच्छा पहले जो है गैस, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड। ये 3 जो है मेन स्टेट से मैटर। इसके अलावा बहुत है, लेकिन सवाल में जब भी आए हमें यही करनी है। क्लियर। अच्छा, गैस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। गैस जो होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये चीज जो है बहुत क्लियर समझनी। यहां पे हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, यहां पे जो शेप लिखते हैं,
ठीक है, यहां पे जो है वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीजें, तो गैस जो होता है, गैस के पास मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना एक दूसरे से, बहुत इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, देयर इज ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो वो दूर दूर तक फैलते हैं और बिल्कुल लाइट होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, इसी वजह से जो ना दूर दूर तक फैलते हैं। और इसी वजह से जो ना परफ्यूम वगैरह हम यूज करते हैं, परफ्यूम कैसे फैलता है, डिफ्यूज हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसको गैस के मॉलिक्यूल्स कैरी करके फैलाते हैं। यहां पे हम परफ्यूम लगाते हैं, पूरा रूम जो है उसके अंदर खुशबू हो जाती है। सो दिस इज व्हाट, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल लाइटर होते हैं, ये फैल जाते हैं, तो गैस के जो परफ्यूम होता है उसको भी मॉलिक्यूल्स को कैरी करके जाते हैं, तभी हमें जो है खुशबू जो है महसूस होती है, फ्रेग्रेंस। नाउ समझ में आ गया। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े करीब करीब होते हैं, लेकिन इतने टोटली क्लोज टाइटली पैक नहीं होते, ठीक है। अच्छा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली क्लोज होते हैं, मींस नो स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो हम इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, उसको प्रेस करना, ठीक है। तो प्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जगह होगी। प्रेस वही चीज होगी जिसमें जगह होगी, ठीक है। प्रेस वो नहीं होगी जो ऑलरेडी फिल्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिक्विड के अंदर हम प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या है, थोड़ा सा स्पेस होता है, माइन्यूट। पानी को हम जब दबाएंगे तो उसको कंप्रेस होता है थोड़ा, मतलब इतना उसके अंदर डिफरेंस आएगा, हमें हम महसूस नहीं कर पाएंगे वो कंप्रेस हुआ है, लेकिन कंप्रेस होगा। उसके बाद सॉलिड पे आता है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्लियर। अच्छा, उसके बाद शेप, गैस की शेप होती है, आपने देखी है शेप, कोई गैस जो है कहीं पे खड़ा हो, जैसे मैं खड़ा हूं, उस तरह से गैस होता है, नहीं होता, इम्पॉसिबल, ठीक है। गैस को हम किसी चीज में लगाते हैं, कोई कंटेनर होता है, कोई गैस को फिल करते हैं किसी चीज से ना, गुब्बारे में भी डालते हैं, तो गुब्बारा क्या होता है, ठीक है, गुब्बारे की जो शक्ल होती है वही गैस की होती है, मींस गैस की खुद की कोई शेप नहीं है, गैस की जो है वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। नो डेफिनेट शेप, नो प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर वॉल्यूम जो है उस कंटेनर का होता है, शेप का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसका गैस का नहीं होता, मींस नो, वॉल्यूम भी नो होता है। अच्छा, लिक्विड के अंदर देखें, लिक्विड का शेप आपने देखा है, लिक्विड आपको नजर आता है, यस बिल्कुल नजर आता है, पानी जो होता है, वेव्स होती हैं वगैरह, ये नजर, इसका मतलब क्या, लिक्विड के पास शेप होता है, लिक्विड का वॉल्यूम होता है। कभी आपने देखा है कि लिक्विड को हमने मेजर किया हो मीटर में वगैरह, इस तरह से, ऐसे नहीं होता। लिक्विड जो होता है किसी भी कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर होता है, जैसे कि एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर होगा जितना पानी होगा, इसको हम ऐसे मेजर करेंगे 1 2 3 4 के भाई इतना है इसके अंदर पानी, इसका जो है इसकी क्वांटिटी कोई चीज नहीं होती, इसका शेप होता है बट नो प्रॉपर वॉल्यूम, क्लियर हो गया, नो वॉल्यूम, ठीक है, शेप होता है। अच्छा, सॉलिड पे है, सॉलिड को आपने देखा, जैसे मैं क्या हूं, मैं सॉलिड हूं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं। अच्छा, वॉल्यूम होता है, बिल्कुल होता है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर एंगल्स होती है, जैसे हाइट होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, ये तीन चीजें होती है इसके अंदर होती हैं, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दीज आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर, ओके। इससे रिलेटेड है कुछ टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, इसकी नोट्स बनाएं, नोट जरूर बनाया करें, ताकि जो वन डे बिफोर जो है आपको नोट्स जरूर काम आएंगे। अच्छा, किस तरह से आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से वन डे बिफोर जो आपको प्रिपेयर होना है कि एग्जाम होने जा रहा है, उससे पहले आप जो एक रात आपको पहले क्या करना है, ठीक है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मोटिवेशनल स्किल वाली में और जो है एग्जाम प्रिपरेशन की वाले में, उसमें आपको ये दोनों वीडियोस इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि लिंक के अंदर भी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कुछ मजीद टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाँ, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, देखिए प्रेशर जो वर्ड है कहां से निकला है, प्रेस से, प्रेस मींस किसी चीज को दबाना, सेम इज दैट। अब इसको हम साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे तैयारी करें, किसी जॉब की तैयारी करें, समझने की बात नहीं करें, समझने की बात करनी होती तो पूरा केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ते, ठीक है, यहाँ पे हम टेस्ट की तैयारी करें। तो प्रेशर क्या है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी जगह पे फोर्स लगे और एरिया को कवर करे, मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, ठीक, हाँ प्रेशर एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना एरिया क्या कम होगा। जैसे देखें, ये देखें फॉर सपोज ये क्या है, एक पेपर है, ये खुला हुआ है, इस पे प्रेशर कोई नहीं लगा हुआ, दबाव नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, एरिया कम हुआ ना।
सो प्रेशर जितना बढ़ाएंगे एरिया कम होगा। अच्छा, जितना एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर लूज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इनके बीच में रिलेशन होता है। सो इसको ये यहाँ पे जो चीज होती है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। अच्छा, इस तरह से जो होती है नीचे कोई मींस डिवाइड में होता है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज होती है उसको डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, अब इसको खत्म करना होता है हमें फार्मूला बनाने के लिए कि कभी भी हमें प्रेशर मालूम करना हो, किसी का एरिया मिला हो तो कैसे करेंगे। सो प्रेशर जो लगता है किस पे लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली फोर्स, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स 1/A। अब प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो यहां पे इज इक्वल टू आ जाता है प्रेशर इक्वल F/A। 1 आता है, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया सेम, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये जो हो गया प्रेशर का फार्मूला। ओके, इस तरह से मालूम कर। अब इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या, पास्कल। पास्कल इज यूनिट। अब इस तरह से निकाले तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा फिजिक्स में जाता है तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, प्रेशर का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम जाते हैं कोई और टॉपिक उठाते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी। नाउ विस्कोसिटी इज द रेजिस्ट इन द फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ऑफ रेजिस्टिंग इन द फ्लो। किसी भी लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो हर चीज की प्रॉपर्टी है। लिक्विड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रेजिस्ट करता है फ्लो। किसी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो एक प्रॉपर्टी हो कि फ्लो करने में थोड़ी रुकावट पैदा कर रहा है, उसके मालिक्यूल्स जो है रुकावट कर रहे हैं पैदा। ठीक है, फ्रिक्शन हो उसके मालिक्यूल्स के बीच में कि वो इतना फ्लो ना कर पाए। जितना फ्लो नहीं कर पाएंगे उसके जो रेजिस्टेंस जो फोर्स है उनके बीच में, मालिक्यूल्स के बीच में, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। जितना ज्यादा रुकावट वाला होगा, मींस जितनी फ्रिक्शन होगी, जितना बहाव उसका कम होगा, ठीक है, फ्लो कम होगा, उसको कहेंगे कि विस्कोसिटी उसके अंदर ज्यादा है। जिसका बहाव ज्यादा होगा, जैसे पानी है, पानी जो इजीली फ्लो कर लेता है हर जगह से, सो इट इज अ लेस विस्कस। हनी है, हनी जो है वो ज्यादा विस्कस होती है क्योंकि उसको जब हम किसी चीज में लगाते हैं या फ्लो करवाते हैं बहुत आहिस्ते स्लोली जो है वो फ्लो करती है। इसके कंपेरिजन में वाटर जो है जल्दी से फ्लो करता है। दिस इज मींस वाटर हैज लेस विस्कोसिटी एंड जो होता है हनी वगैरह कोई भी और चीज लिक्विड होती है, ऑयल वगैरह जो होते हैं, उनकी जो होती है लो जो है विस्कोसिटी होती है और हाई विस्कोसिटी होती है। क्लियर। अच्छा, विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा है, इसको जनरली ट्वाइस से शो किया, ट्वाइस। क्लियर। अच्छा, इसका जो वैसे यूनिट कौन सा होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा टॉपिक, सरफेस टेंशन। क्या इससे ये सवाल भी आता है आपको कि जो वाटर के सरफेस होता है, किसी भी वेसल के अंदर वाटर का पानी होता है, उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ क्यों होता है। ऐसे नहीं होता कि पानी जो है इस तरह से हो, खड़ा हो ऐसे, ठीक है, इस तरह से खड़ा हो, वो बिल्कुल सिंपल स्मूथ क्यों होता है, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन भाई एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड के अंदर, जो अपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि डाउनवर्ड जाएं। डाउनवर्ड वाले जो फोर्स मॉलिक्यूल्स हैं उस पर फोर्स करते हैं। जैसे देखें, ये अपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हर मॉलिक्यूल जो है अपने चारों तरफ जो है अट्रैक्शन करता है। तो ये मॉलिक्यूल जो है इस तरफ अट्रैक्शन कर रहा है, इसको भी अट्रैक्शन कर रहा है, इसको भी अट्रैक्शन कर रहा है, इसको भी अट्रैक्शन कर रहा है, इस तरह से कोई। अब ये मॉलिक्यूल जो है ऊपर कोई चीज है ही नहीं जिसको अट्रैक्ट करे, लेकिन इसको नीचे करने वाले हैं, तो हर मॉलिक्यूल इसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस तरह से क्या हो गया, ये सरफेस एरिया स्मूथ हो गया। क्लियर। सो उस तरह से द टेंडेंसी ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल टू मूव डाउनवर्ड, ठीक है, मूव डाउनवर्ड का फोर्स जो होता है उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया। इसका यूनिट क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं, ये तकरीबन सवाल आते हैं बहुत। ना ये ज्यादा बोर्ड जो है भर गया यहाँ पे, अभी इसको मिटाता हूं, आगे हम चलते हैं। नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाने से आपको जो ना लिखने हैं। इट इज सेड दैट ए विश, सॉरी ए डिजायर और एम, कोई भी हम ख्वाब देखते हैं ना, कोई मकसद बनाते हैं, सो अगर हमने उसको मकसद को लिखा नहीं है ना तो जस्ट डिजायर, एन एम नॉट रिटन इज जस्ट डिजायर। इसी तरह से कोई भी चीज हम लिखते हैं ना तो हमारे पास ऑटोमेटिकली माइंड में जो है ना एक चीज फिक्स हो जाती है, माइंड उससे याद रखता है लिखी हुई चीज को, क्योंकि उसको लिखने के लिए उसने मैसेज जो है ब्रेन में बनाया कि वो उसने लिखा, इस तरह से पेन घुमाई, उसने ब्रेन को पूरा याद होता है। ठीक है, तो वो चीज उसके जहन में
कभी आपसे ऐसा भी होगा, कोई भी चीज टेस्ट वगैरह आप अटेम्प्ट कर रहे होते, आपको ये ज़हन में आता है कि वहां पे चीज मैंने वो लिखी थी वही चीज आई है। सो दिस इज व्हाट, जब आप लिखते हैं आपको चीज याद हो जाती है, तो जरूर लिखें आप, ठीक है। कहीं से भी यहां से नॉलेज लें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ आप इससे जो है ना टेस्ट क्लियर हो गया, नहीं, जहां से भी आपको नॉलेज मिले वहां से लें, पूरा पढ़ें, सब्जेक्ट को पढ़ें। यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसका जो मकसद नहीं निकाल पाते कि इस लाइन की मकसद क्या है, तो उस तरह से उनका सारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, ओके। अच्छा, अब क्या पढ़ें? हाँ देखो, यहां पे समझने की बात है, कोई चीज सॉलिड है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर, कैसे होती है ये पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है लिक्विड से जो है वो गैस में भी कन्वर्ट होगी। वाटर जो है फॉर्म में आइस, आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में, उसके बाद वेपर्स में, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये जो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मेल्टिंग। क्या? ये मेल्ट हो रहा है। अच्छा, फिर जो लिक्विड जो कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, दिस इज व्हाट, बॉयल होता है। हम कहते हैं बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होता है। अब यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर नहीं हुई। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? देखिए, किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड करने में जितना हम टेम्परेचर देते हैं और जितनी उसको रिक्वायरमेंट है कि भाई इस टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होगा, क्लियर, जब डिसॉल्व होगा, तो उस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? देखें, सॉलिड जो है, फॉर एग्जांपल जो वाटर है, वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 सेल्सियस, सॉरी 0 सेल्सियस, ठीक है, 0 सेल्सियस। तो मींस वाटर जो है मेल्ट होता है किसने में? 0 सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है, सो दिस इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। अच्छा, दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज को हम देखें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करें, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया? अच्छा, अब कोई चीज गैस से कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर, सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कभी आपने देखा है कि जो घर पे जो है कोई पानी वगैरह उबालते हैं तो ढक्कन होता है, या कोई सालन वगैरह बनाते हैं, ढक्कन जब उठाते हैं तो उसके पास जो है पानी के ड्रॉप्स होते हैं। ये कहां से है? उसके पास किसी ने उसके ऊपर लगाया तो नहीं है ना, तो वहां से कैसे आ गए वहां पे? ठीक है, ये इसलिए आए कि जब आपने किसी चीज को पकाया, पानी था उसके अंदर, मेल्ट हुआ पड़ा था, वो बॉयल में कन्वर्ट हुआ, मींस वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वेपर्स में जब कन्वर्ट हुआ तो उसने वेपर्स में क्या किया? बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ढक्कन लगा हुआ था, तो उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या आपस में अट्रैक्ट हो गए, आपस में जो है अट्रैक्ट हो गए, उन्होंने वहां पे वापस मॉलिक्यूल बना लिया लिक्विड का। सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अच्छा, जब लिक्विड से गैस में हो रहा है तो ये क्या होता है? एवापोरेशन। अच्छा, ये भी सवाल आता है कि कौन सा प्रोसेस जो है कूलिंग प्रोसेस है? एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। हमें जो स्विचिंग होती है या पानी जो है बल्क के निकलता है किसी चीज के, एवापोरेशन कहलाता है। वेपर्स की फॉर्म में, मींस गैस की फॉर्म में किसी भी पानी, कोई भी चीज है लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रही है गैस में, तो उसको कहते हैं एवापोरेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, एवापोरेशन। अच्छा, यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एवापोरेशन, जब गर्म पानी होता है तो उसके गर्म जो कौन सी चीजें होती हैं जो ज्यादा गर्म होती हैं, जो इसका बॉन्डिंग वीक हो जाती है, तभी वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड लिक्विड में कैसे होता है कन्वर्ट? क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं, वो गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और मजीद देते हैं तो और जो मॉलिक्यूल्स है उसका बॉन्ड टूट जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैस। क्लियर हो गया? तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एवापोरेशन, जब वो गर्म चीजें, गर्म मॉलिक्यूल से ऊपर वाले चले जाते हैं तो नीचे वाले क्या है? ठंडे। सो बाकी जो सा रहता है पानी वाला वो ठंडा रहता है, तभी जितनी एवापोरेशन होती है उतना बंदा ठंडा रहता है, तभी स्वीटिंग होती है हमें। क्लियर हो गया? नाउ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, अच्छा पहले यहां पे आते हैं फिर वहां पे। गैस टू लिक्विड होते हैं कन्वर्ट, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कंडेंसेशन। क्लियर? अच्छा, लिक्विड टू अब सॉलिड कोई चीज कन्वर्ट होती है उसको क्या कहते हैं? डी सब्लिमेशन। क्या कहते हैं?
डी सब्लिमेशन या बस डी सब्लिमेशन ही कहते हैं, और कोई भी टर्म मिल जाएगा लेकिन ये प्रॉपर ये यहाँ पे ये। अच्छा, इसका सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सब्लिमेशन इट इज द प्रोसेस इन विच solid molecules, solid compounds directly convert into gases without passing into liquid state। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स विदाउट लिक्विड, मींस लिक्विड में नहीं हो रहे, जैसे मेल्ट होता है ना, लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर गैस में होता है, तो उस तरह से वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए, मींस सॉलिड से लिक्विड नहीं हुए, डायरेक्टली जंप कर लेते हैं गैस में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है। बॉन्डिंग वीक होने की वजह जैसे थोड़ी सी इन्फ्लामेशन, थोड़ी सी हवा मिलती है, जैसे पेट्रोल सुना, पेट्रोल जो है एवापोरेट हो जाता है, वो तो लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, आयोडीन, नेपथलीन वगैरह, ये जो चीजें है ना, ये सब्लिमेशन वाली होती हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं गैस के अंदर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे ये सिंपल टॉपिक्स जो है हमारे क्लियर हो गए। कल हमने क्या पढ़ा था? आयंस पढ़े थे, केटायंस पढ़े थे, ये सब पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेस। ये चीजें क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, इसके बारे में मिथ होती है, वो भी हम क्लियर करेंगे। पीएच क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एसिड्स, एसिड्स एंड, जब भी एसिड्स की बात होती है तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में यही बात आती है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मींस खट्टे होते हैं टेस्ट करने में, उसको कहते हैं एसिड, ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं बेस। बेस के बारे में आपको क्या ख्याल होता है? बेस क्या होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में, बस ये आपको पता है, ठीक है। और चीज ये क्या हो गई, ये जो आपने बताई ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम पढ़ते हैं, यहां से ये भी चीज याद आ गई मुझे, ठीक है। एसिड बेस के ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन केमिकली जो है, केमिस्ट्री में इसका मजीद कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आरएनएस, इसके लिए दो थ्योरीज दी गई थी। आरएनएस जो साइंटिस्ट था उसने एक थ्योरी दी थी, उसमें डिफाइन किया था कि जो एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी के मुताबिक ये था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है पॉजिटिव, वो एसिड कहलाता है, और किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है OH आयन होता है जो नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हो तो वो क्या होगा? बेस कहलाएगा। क्लियर होगा? फिर वो सोर टेस्ट हो या नहीं हो उसका मसला नहीं है। क्लियर? अच्छा, दूसरी भी थ्योरी है, ये बेस हो गया। अच्छा, लेविस एसिड बेस थ्योरी, लेविस साइंटिस्ट था, उसने दी लेविस एसिड। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं कि ये साइंटिस्ट था या कोई और था। देखिए हर चीजों में कंफर्म होनी चाहिए ना। हाँ, लेविस एसिड बेस थ्योरी, क्लियर, ठीक है। लेविस एसिड बेस थ्योरी थी, उसमें ये क्या था भाई, इसने ये कहा था कि एसिड वो होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास वो लें बॉन्डिंग बनाने के लिए। अच्छा, बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो डोनेट करें, क्या डोनेट करें? किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को दें, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एसिड्स एंड बेस। क्लियर? वाटर के अंदर बात करें तो हाइड्रोजन क्या हुआ? एसिड हो गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट। OH क्या हुआ? ये। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, हम एसिड और बेस को कैसे नापते हैं कि ये भाई चीज जो है एसिड है और ये बेस है। तो इसके लिए स्केल होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इज व्हाट? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आता है हर कंपाउंड के अंदर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होता है हर जगह अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
तो स्टोमक का पीएच अलग से होता है, लिवर का पीएच अलग से होता है, एंजाइम जो होते हैं एक्टिव होते हैं प्रॉपर पीएच के ऊपर, डिफरेंट में नहीं होते। नाउ पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन मींस एसिड कितना है, एसिडिटी उसके अंदर कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, इसकी स्केल है पीएच स्केल कहते हैं उसको, जिसे नापा जाता है कि इसके अंदर पीएच कितना है। सो 1 से लेके 14 तक होती है इसकी स्केल। 1 से लेके 7 तक जो होते हैं कंपाउंड्स जिसकी ये पीएच होती है वो एसिड कहलाता है। 7 से लेके 14 तक जो होती है वो बेस में आता है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड की 7.35 टू 7.45 है, तो ये बेस में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 7 पे जो होगा तो क्या होगा, वाटर। वाटर जो होता है प्योर वाटर, हर कोई वाटर नहीं, हर दूसरे वाटर जो होते हैं नॉर्मल वाटर हम जो यूज करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। कोई चीज एसिडिटी ज्यादा होती है, क्या चीज होती है, वो प्योर नहीं होता। अच्छा, तो सवाल है कि प्योर वाटर दुनिया के अंदर कौन सा होता है? प्योर वाटर इज ओनली डिस्टिल्ड वाटर, जिसको कंडेंस वाटर, कंडेंसेशन आपने से पढ़ा था ना, उसमें जो पानी उबल के आता है ऊपर वो प्योर होता है, क्लियर। उसके अलावा एसिड जो बरसात का पानी होता है, बारिश का पानी, वो भी प्योर नहीं होता, क्योंकि हवा के अंदर जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं उसे रिएक्ट करके करके नीचे जमीन पे पहुंचता है, तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सारे मिलके आते हैं, ठीक है। रिवर का वाटर जो होता है उसके अंदर भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो भी प्योर नहीं होता। प्योर वाटर कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है। सो आई होप आई हैव क्लियर दिस थिंग, क्लियर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड क्या होते हैं और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कुछ मजीद टॉपिक्स पढ़ेंगे और हम कुछ लास्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारी जनरल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और फिजिक्स की जो है जनरल फिजिक्स वो भी मैंने जो है यहाँ पे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। और मजीद भी जो है मैं अपलोड करूंगा फिजिक्स के भी, जनरल फिजिक्स के, इसके अलावा बायोलॉजी के। बायोलॉजी के लिए स्पेशली यहाँ पे पढ़ें आप, जो प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में बहुत सारे जो है ना आपको सिंपल चीजें, ब्रांचेस वगैरह सारी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारी मिल जाएंगी, तो ये भी जनरल साइंस में आती है। उसके अलावा सेल वाला जो है अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वो सीएसएस वगैरह के वाले से डीपली क्वेश्चन जो होते हैं। बायोलॉजी तो आपके डीप क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है ना, उसके अंदर अगर आप जूलॉजी वाले हैं, ठीक है, अगर आप सीएसएस में जूलॉजी लेते हैं तो आप बायोलॉजी, ये मेरा चैनल स्पेशली बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी का डीप कॉन्सेप्ट वहां पे मौजूद है, ठीक है। तो आप वहां से मजे से पढ़ सकते हैं। और अपना जो दोस्त वगैरह जो है, कजन्स वगैरह जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स वगैरह आप टीचर हैं, तो उनको भी गाइड करें कि इस चैनल को देखें, यहाँ पे बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो है ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। आज मार्कर्स जो थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम कोशिश फुल करते हैं। केमिकल बॉन्ड, क्लियर। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? नाउ केमिकल बॉन्ड इज व्हाट, द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स व्हिच हेल्ड द बॉन्ड एटम्स टुगेदर। एक अट्रैक्शन हो केमिकल्स के बीच में, जो दो एटम्स आपस को जोड़ रखे, आपस में जोड़ रखे, उस अट्रैक्शन को कहा जाता है बॉन्ड। ए persistent attraction between atoms is called bond। किसी के एटम्स के बीच में, जैसे कि हाइड्रोजन H2 मींस इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन दो हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बना हुआ है, H2। तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। किस तरह से अट्रैक्शन है, कैसे आपस में जुड़ते हैं, दिस इज द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, क्लियर। अब बॉन्ड के जनरली कितने टाइप्स है, वैसे बहुत हैं, अगर डीप जाएंगे तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो है यहाँ पे हम बात करेंगे वो दो हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे है? आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड formed due to transfer of complete electrons from one atom to another। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कोई दो एलिमेंट्स है। अच्छा, ये बॉन्डिंग क्यों करते हैं ये पहले समझने की यहां पे जरूरत है, ठीक है। देखो बात से बात निकल रही है यहां पे। अच्छा, बॉन्ड क्यों बनाते हैं? देखें, हर हमने कल पढ़ा था कि एटम क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, शेल्स होते हैं। तो हर एटम के पास एक कंडीशन होती है केमिकली कि उसका जो है ना
लास्ट वाला जो शेल कंप्लीट करना, शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका कंप्लीट करने। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये रूल होता है उनके अंदर, ऑक्टेट एनी हाउ कंप्लीट होने चाहिए, वरना वो अनस्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरे होते हैं वो डुप्लेट होते हैं। डुप्लेट वो एटम्स होते हैं जो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, 2 होने चाहिए एटलीस्ट लास्ट में, उससे अगर कम है तो वो इतने नहीं है स्ट्रॉन्ग। तो डुप्लेट वाले कौन से? एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको एक और ज्यादा चाहिए होता है कंप्लीट होने में, डुप्लेट कंप्लीट करने में। दूसरा होता है हीलियम, इसको भी 2 चाहिए होते हैं कंप्लीट करने में। मींस ये 2 हैं इनके अंदर ये कंप्लीट करना होता है। लेकिन बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हमने पढ़े थे 92 एलिमेंट्स होते हैं, 118 होते हैं लेकिन 92 नेचुरल, तो उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की जो है क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? जैसे हर शेल का अपना नाम होता है। पहला जो शेल होता है उसको कहते हैं के शेल, दूसरे का एल शेल, फिर एम, फिर एन। के शेल के अंदर सब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एम के अंदर 16, उसके बाद 36, इस तरह से। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आने चाहिए वो 8 आने चाहिए लास्ट में, किनके लिए? जो ऑक्टेट वाले हैं, और 2 आने चाहिए किनके अंदर? जो डुप्लेट वाले हैं। तो वो आपस में शेयरिंग या जो ट्रांसफर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, तो उस तरह से उनके अंदर दोस्ती बन जाती है। फॉर मैंने आपको जो ना कुछ पैसे दिए तो आप बन जाएंगे दोस्त। कुछ लोग पैसे वाले पैसे के लिए होते हैं, कुछ लोग जो ना किसी काम की वजह से होते हैं, कुछ जो है अच्छे इखलाक की वजह से होते हैं। मींस कुछ ना कुछ फेवर की जाती है किसी चीज की, तो वो दोस्त हो जाते हैं, तो आपस में इकट्ठा रहते हैं। सेम इज लाइक दैट, जब ये आपस में शेयरिंग करते हैं, अपने स्टेबल होते हैं, तो आपस में इकट्ठा रहते हैं। जैसे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज व्हाट द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। किसी भी एक एटम से दूसरे एटम तक पूरे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्यों करते हैं हमने पढ़ लिया पूरा। सोडियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लोरीन जो है इसका 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। पहला जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखें, दूसरे शेल के अंदर 8, थर्ड के अंदर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। अच्छा, क्लोरीन का क्या हुआ? पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 7, 2 8 10 हो गए, और 7 17 हो गए। अब इसको क्या चाहिए? 1 चाहिए मजीद कंप्लीट करने, इसको क्या चाहिए? 7। तो भाई जिसके पास 100 रुपए हो उसको 900 रुपए चाहिए, कोई देगा कंप्लीट होने के लिए? तो किसी के पास 900 रुपए हो, अब सिर्फ 100 रुपए की जरूरत, तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ 100 रुपए की बात है। इसी तरह से सेम यहाँ पे देखें, इसके पास 7 है तो 1 हर कोई दे सकता है, इसके पास 7 है, यहाँ पे नहीं, ठीक है, 1 हर कोई दे सकता है, लेकिन इसको जो है 7 की जरूरत है, कोई नहीं देगा। तो अब क्या करेगा? ये अपना इसको दे देगा, भाई तुम तो जाओ, मैं तो वैसे ही डूब रहा हूं, लेकिन आप तो कुछ तो जियो, ठीक है। तो क्या करेगा? ये एक जो है इसको दे देगा। अब इसका जो एक शेल कंप्लीट हो गया। अब तो लास्ट वाला कौन सा है? 8 है, तो मींस इसका कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसने क्या किया? इसने एक गेन किया, तो इसके भी क्या हो गए? 8, तो ये भी कंप्लीट हो गया, और आपस में क्या हो गए? मिल गए, सोडियम क्लोराइड बना दिया। सो दिस इज व्हाट द आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में। जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एलिमेंट। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तभी आपने देखा होगा क्लोरीन के ऊपर जो है -1 लिखा होता है, माइनस लिखा, -1 अज्यूम किया जाता है, माइनस लिखा होता है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं तो 2 -2 लिखा जाता है। अच्छा, जो लूज करता है तो क्या हो गया? वो अच्छा बंदा है ना, लूज करता है तो क्या हो गया? पॉजिटिव। ये अच्छा बंदा है, लेता है, वो किसी से लेता है, मांगता फिरता है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। अब जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ ना। कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है, ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयर देखें, हम किसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, अपने गांव में नहीं है, ठीक है, अपने जो सिटी में नहीं है, किसी और इलाके में जाके हम किसी जॉब के हवाले से या किसी जो है ना
स्टडी के हवाले से यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो हम किसी मकान में रहते हैं, आपस में दोस्त इकट्ठा करके अमेरिकन सिस्टम करके म्यूचुअल शेयरिंग करके रहते हैं। वहां पे फॉर एग्जाम्पल हमें जो ना अभी आयरन की नीड है, तो हम आयरन चाहिए कपड़े इस्त्री करने के लिए, हमने क्या किया, सबसे 200 रुपए जमा किए और लेके आए। अब क्या किया, एक तो यूज नहीं करेगा ना, सबने पैसे दिए, सब यूज करेंगे उसको। दिस इज व्हाट, सबने शेयर किया, सब यूज करें। सेम चीज यहाँ पे होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में ये होता है कि दो एटम्स होते हैं, मींस दो एलिमेंट्स होते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, फिर वो आपस में लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें CH4 मीथेन, ठीक है। अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो मींस फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और सेकंड में 4, मींस इसको 4 मजीद चाहिए कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो 8 कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन इज ओनली 1, ठीक है। यहां पे इसको मिटा के मैं बनाता हूं ताकि इजीली समझ में आए। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ CH4 की, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। हाइड्रोजन इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा, इसने भी यहाँ पे 1 इसके पास होता है, ये भी इसने 1, यहाँ पे भी जो है ना हाइड्रोजन है, इसका भी 1 है। अब इसके पास 4 है, इसको 4 मजीद चाहिए कार्बन को 8 होने के लिए। इसके पास 1 है, 1 मजीद चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने जो ना पहले शुरुआत की, इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन आके इसको दे दिया, भाई मैं दे रहा हूं, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे दे दिया, इस हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे दे दिया, इसने भी यहाँ पे दे दिया। अब ये कार्बन भी देता है, भाई इन्होंने सबने मेरी मदद की, अब मैं भी मदद करूं। तो ये कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां देता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक यहां पे रखता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक यहां पे रखता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे रखता है, ठीक है। तो इसने चारों डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या हो, यहाँ पे 2 है, इसके यहाँ पे 2, इसने 2 कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 2 इसने कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 1 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8, ये 8 हो गए, 8 ने जो ना कार्बन ने ले लिए। अब ये आपस में मिलके रह रहे हैं, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गए। सो दिस इज व्हाट द कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से मैंने बताया, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसको शो किया जाता है, मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं दोनों साइड से, अगर वो एक एक शेयर कर रहे हैं दोनों तो सिंगल बॉन्डिंग होगी, अगर 2 शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्डिंग, ठीक है, अगर 3 शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बहुत सारे जो है टॉपिक्स हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, और आप अपनी दिल से कोशिश करेंगे कि आप जो है ना तैयारी करें, यहाँ वहाँ से जो है ना कोशिश करेंगे। आपको यही सारे जो टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे इजीली नहीं समझाए गए होंगे, आपको जो टॉपिक्स थोड़े लेंदी लगेंगे और जो ना ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन आपको जो मिथ होती है, मीन्स जो निचोड़ होता है किसी चीज़ का, वो मैंने दे दिया है ताकि फैसिलिटेट किया है। माय एम इज टू फैसिलिटेट ऑल द पीपल, जहाँ पे भी जो है वो अपने जो है कामयाबी की तरफ जो भी कोशिश कर रहा है। मेरे चैनल पे वही आएगा जो मेहनत करने वाला होगा ना, वो नॉर्मल कोई नहीं आएगा। तो मेहनत करने वाला कभी भी जो है ना खाली नहीं बैठे, उसको उसका फल मिलना चाहिए मेहनत करने का। तो इंशाल्लाह आप जो है ना यहाँ पे ये पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। नोट्स बना लें, आप तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, वो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ किस तरह से पढ़ना है आपको। अच्छा, टॉपर्स जो क्या करते हैं वगैरह, टॉप किसी भी टेस्ट में आप कोशिश करो कि टॉप आने की कोशिश करो, सिंपल नहीं बनो। तो पास तो सबके बनते हैं ना, टॉप बनोगे तो कोई नाम बनेगा, वैसे कोई नाम नहीं बनेगा। इफ यू टारगेट फॉर द स्टार, अगर स्टार पे आप टारगेट करना चाहते हो ना, तो अगर स्टार को मिस कर लिया तो आप आसमान में तो जरूर पहुंचे। अगर आप सोचेंगे पास होने की तो पास भी नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। अगर आप टॉप बनने की कोशिश करेंगे तो इवन नहीं, टॉप नहीं हुए तो सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन या पासू तो बन ही जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हार्ड एफर्ट फॉर योर लाइफ, ठीक है। लाइफ इज द कंप्लीट नेम ऑफ स्ट्रगल, जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ इज वेरी कॉम्पिटिशन, लोग बहुत बड़े हैं, ग्रेजुएशन वगैरह सब चीजें हो रही, तो आप बहुत मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई हो, पसंद आ गई हो, तो लाइक करें, यह हक अदा करें, आपको जो मेरी मेहनत का अप्रिसिएशन करें, ठीक है, कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं कि सब कोई कमेंट करें नीचे, और उसके बाद जो है शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर करें। मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं, आप उस पे जो मुझसे कांटेक्ट करें, ग्रुप में भी ऐड करें, और इंशाल्लाह बिल्कुल मेहनत करें, कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया।